दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी और मेरे साथ मौजूद है नगरपालिका की तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की पार्षद किरण शर्मा। आइए बात करते हैं इनसे। आज नगरपालिका का भारी भरकम 2,58,83,83,00,000 रुपए का बजट आ रहा है। इस बजट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? आज 3 बजे इस पर बैठक होने वाली है। बैठक से पूर्व बजट को लेकर ये क्या राय रखती है और क्या कहना है इनका? मैडम, 2,58,00,00,000 रुपए का बजट लाया जा रहा है। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि 2,58,00,00,000 रुपए की व्यवस्था कहाँ से होगी? देखिए, चूँकि नगर पालिका अपने आप में एक सरकार मानी जाती है। नगर पालिका खुद अपने आय का और व्यय का दोनों का ब्यौरा खुद रखती है। वो चाहे जिस प्रकार से भी बजट इकट्ठा करके और उसको कहाँ सही जगह कहाँ किस प्रकार किस मुद्दों के लिए खर्च करना है, वो भी नगर पालिका बेहद तरीके से हमेशा से करती चली आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली जो परिषद थी उसमें 200 करोड़ 58 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव पारित हुआ था, और जिससे विकास में कई नीमच शहर का इतना बड़ा विकास हुआ है जो हमारे सामने हम प्रतिदिन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा जो आज का बजट नगर पालिका लेकर आ रही है परिषद के अंदर, वो एक बहुत बड़ा बजट है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगी कि वो नीमच में 2,58,00,00,000 रुपए का जो बजट लेकर आई हैं, वो एक बजट बहुत ऐतिहासिक बजट है और ये परिकल्पना से परे है। चूँकि कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा बजट नीमच नगर पालिका को मिलेगा, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वयं अभी कहा कि कल्पना से परे का बजट है, बियॉन्ड इमेजिन। तो बियॉन्ड इमेजिन इतने अमाउंट की व्यवस्था करना भी तो कोई आसान बात नहीं है मैडम। देखिए, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लक्ष्य को पूर्ण करने की जो एक ध्येय होता है, उस ध्येय पर पूर्ण तरीके से सफल होना, ये माननीय अध्यक्ष महोदय का ऐसा मानना है कि उन्हें काम करने का बहुत जज्बा है। वो अच्छे से अच्छा कार्य नीमच नगर पालिका के लिए करना चाहती हैं, और जब अच्छा कार्य करने का अगर उनका मन है तो कहीं ना कहीं अच्छे बड़े बजट के साथ एक अच्छी नगर पालिका को नीमच को किस प्रकार से स्वास्थ्य से जोड़ना है, स्वच्छता से जोड़ना है, किस प्रकार से निर्माण करना है, ये सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से आज के बजट में पेश किया है। आज के बजट में क्या खास बातें रखी गई है? आपने बताई ये बातें तो ठीक है, बजट में जमीनी स्तर पे देखें तो क्या खास बातें रखी गई कि इतना बड़ा रकम खर्च होगा उस पर? देखिए, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि लोक निर्माण एक बहुत बड़ा नीमच नगर पालिका में हम देखते हैं कि रोड, नाली, सड़क, करंजे, ये सारी व्यवस्थाएं आती है। तो लोक निर्माण का भी बहुत बड़ा बजट लेकर आए हैं, और जिसका कुछ मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से लोक निर्माण जो है वो 660 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट हमारे बीच में लेकर आए हैं। तो सोचिए कि नीमच शहर की ऐसी कोई वार्ड की सड़कें नहीं होगी, या ऐसी नीमच शहर की वार्ड की कोई ऐसी नालियाँ नहीं होगी जिसका विकास नहीं होगा। 9 महीने में क्या पाया? देखिए, परिषद को गठित हुए को अभी 9 महीने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि यकायक बजट था नहीं, और जो था उसमें जो चुनिंदा जो शहर की सड़कें बनाई गई हैं वो हम सभी के सामने हैं। और धीरे धीरे आय के, जब तक आय नहीं होगी तब तक व्यय हम कहाँ से करेंगे, उसी चीज़ पर मंथन करके, और ये एक बहुत बड़ा बजट हम इतना भारी बजट लेकर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा कर थोपे जाएंगे या इनकम के लिए कई और तरह की उनके ऊपर बोझ पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी आपने देखा होगा कि देश का बहुत बड़ा बजट हमारे सामने माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने पेश किया था। उसके बाद राज्य सरकार का जो वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया। उसमें लाडली बहना योजना जो है वो बहुत बड़ी साबित हो रही है। चूँकि बहनों को 1,000 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात है, तो ये भी एक बजट है। और नीमच नगर पालिका का जो बजट है वो भी इसी प्रकार से लेकर आए कि एक्स्ट्रा किसी भी जनता के ऊपर ऐसा भार नहीं पड़ेगा। पर चूँकि महंगाई का ज़माना है, पहले कम महंगाई के अंदर इतना आय और व्यय दोनों नहीं हुआ करता था। आज हम खुद देखते हैं कि हमारे घर में पहले कितने से रुपयों में घर चल जाता था। क्योंकि आज की जो स्थिति है वो हम खुद समझ सकते हैं कि उन पैसों में आज हम घर नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार से नीमच नगर पालिका की भी स्थिति यही है कि आज अगर जो व्यय इतना बड़ा बजट लेकर आए हैं तो उसमें आय की भी व्यवस्था होगी और व्यय की भी व्यवस्था होगी।
पर चूंकि जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त प्रभाव भार नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नियमित रूप से जो करदाता हैं, जो संपत्ति करदाता हैं, जो जैसे हम बोल सकते हैं कि नल की जो बिल होता है वो अगर हम समय पे भर दें, संपत्ति कर अगर हम समय पे भर दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हम जनता समय पर भर दे, उसको इकट्ठा ना करे, तो मेरा मानना है कि ये बजट भी शायद बहुत कम पड़ेगा। मैडम, बजट की पूर्णता तब मानी जाएगी जब गरीब वर्ग को इसका लाभ मिले। आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, या नीमच को 258 करोड़ रुपए का बजट ला के अमेरिका की किसी बड़ी सिटी का इसका लाभ मिले। आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, या नीमच को 258 करोड़ रुपए का बजट ला के अमेरिका की किसी बड़ी सिटी का स्वरूप देने जैसी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक गरीबों का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, क्या इस बजट में गरीबों के लिए राशन के लिए, या उनके कार्ड बनाने के लिए, या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई समुचित व्यवस्था की गई है? देखिए, इस बजट के अंदर वास्तविकता में आपने सही प्रश्न किया है कि कहीं ना कहीं गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। राशन की बात है ये रही है, जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार राशन फ्री में दे रही है, हम ये सभी जानते हैं। कुछ गरीबी रेखा के कूपन जो कटे थे, उसे पुनः पात्रता पर्ची के माध्यम से उन्हें उस चीज़ का लाभ दिया जा रहा है। रही बात आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। लाडली बहना योजना है, वो भी 1000 रुपये की, उसके भी फ्री ऑफ कैंप लगाने की, और फॉर्म भरने तक की नगर पालिका ने एक अपना जो एजेंडा तैयार किया है, वो बहुत अच्छा किया है कि हर वार्ड के अंदर कैंप लगाएंगे और वो स्वयं कर्मचारी अधिकारी वहाँ उस फॉर्म को भरेंगे। और कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग की बात आ रही है, तो आपका मानना जो है, यदि इस नीमच नगर पालिका के अंदर यदि कोई बड़ा कार्य यदि नीमच नगर पालिका अध्यक्षा लेकर आती हैं, तो मैं विश्वास से और दावे से ये बात कह सकती हूँ कि उसका फ़ायदा मध्यम वर्गीय लोगों को और गरीब लोगों को आवश्यक रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 5 साल से लटकी पड़ी है और काफ़ी लोग उसको लेके सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमें पता, हम सभी जानते हैं इस बात को कि उस प्रधानमंत्री आवास के 144 जो फ्लैट थे वो बन चुके हैं। सिर्फ उन्हें देना बाकी रह गया है। कुछ काम है जो पूर्ण गति से अब चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज की सौगात बहुत बड़ी सौगात थी, जिसके तहत उस वहाँ पर हमने जितने बन पाए थे प्रधानमंत्री आवास, उन्हें बना के, और जिन लोगों के खुले हैं लॉटरी सिस्टम से, हम उन्हें दे देंगे। और बाकी जो प्रधानमंत्री आवास के लिए उचित जगह देखी जाएगी, वहाँ पर पुनः उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, क्या ये नियम सम्मत है कि नगर पालिका परिषद की बैठक से पहले बजट लीक हो चुका है? आपके हाथ में देख रहा हूँ बजट की कॉपी में, देखिए आप भी देखिए बजट की कॉपी आपके हाथ में। चूँकि सब व्यवस्थाएं होती हैं, और ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, चूँकि मैं पार्षद हूँ, तो बजट पार्षदों को दिया जाना चाहिए। वो देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ यदि त्रुटिवश रह गई हो, तो हम किस प्रकार से उसे सुधार कर सकें। और चूँकि ये तो एक समिति होती है, कोर कमेटी होती है, जिसके अंदर हम लोग बैठते हैं और चर्चा करके, और उसके बाद सभी लोग इस पर मंथन करते हैं और फिर बजट पेश होता है। किरण शर्मा का कहना है कि जो बजट है वो सर्वहारा वर्ग के लिए होगा, नीमच के उद्धार के लिए